हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा, सभी के फ़ोनों में आजकल खबरें आ जाती हैं। तो हल्द्वानी में जितना इतना बड़ा हादसा हो रखा है, जितना भी जो भी चीज़ हो रहा है, ये बहुत ही बुरा लग रहा था मेरे को। तो आज बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं था। देखो, हमारे पुलिस वाले भाई लोगों को मैं इतना सपोर्ट करती हूँ, तो एक दया मतलब वो जैसी लगती है यार, कि देखो आम जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो अपने देश के ना, अपने भारत देश के ही है। तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्थरबाजी जो हुई है, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब आम जनता पर कोई आँच आती है, कुछ भी मुसीबत में होती है, तो वो कौन काम आता है? पुलिस वाले काम आते हैं। सबसे पहले पुलिस को खड़ा करा जाता है। चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 1 बजे रात हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, 6 बजे हो, मतलब ड्यूटी में ही ठहरे हो बेचारे, कैसी मुसीबतों में। अभी देखो, सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसलिए लगा कि लेडीज़ पुलिसों के पैरों में चोट है, चल नहीं पा रही हैं, कई घायल हैं, कितनी मौत हो गई हैं, कितना कुछ हो गया है। इतना बड़ा हल्द्वानी जैसा शहर को, मतलब इतना अच्छा, मतलब शहर तो कोई भी हो, पर जिस जगह की इतनी वो है, मेरा तो आना जाना हमेशा लगे रहता है वहाँ। तो बहुत बुरा लगा, मतलब दिल से सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो बाहर आदमी निकलने के लिए कितना, मतलब सोचेगा बताओ। कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी पूरी हल्द्वानी बंद है, पूरी सुनसान है। हल्द्वानी के लोग मेरे से इतना लोग जुड़े हैं वो बात भी अलग है, पर मेरा आना जाना हर चीज़ हल्द्वानी से है। जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो पहले हल्द्वानी वाला रास्ता ही पड़ता है। तो ये टॉपिक में बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और फिर रही बात, इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पुलिस वाले भाइयों पर बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। चाहे वो हिंदू लोग करे रहते, फिर भी मैं ये वीडियो बनाती। मुसलमानों ने किया है, तब भी ये वीडियो बन रही है, क्योंकि भाई ये गलत है। जब गैर कानूनी के तरीके से ज़मीन ली गई थी, तो वो तो है ही भाई कि वो सरकारी है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और बहुत ही दुख हो रहा है। उसमें से कई हमारे जो जाने पहचाने चेहरे हैं, मेरे को वो भी दिखे, पुलिस वाले भाई लोगों की बहन, अपने जो अपने वो हैं। देखो, लेडीज़ पुलिस को तुम ऐसे मार रहे हो, इतना पथराव कर रखा है, तो बहुत गलत बात है। ये कोई भी करता तो बहुत गलत होता है ये। हमेशा बेचारे कहीं पर भी है, बिना पुलिस के कुछ होता नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये मेरे को तो बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मेरे को अजीब सा भी लग रहा था। कुछ खास खास चेहरे उसमें दिख रहे थे पुलिस वालों के। पुलिस की वर्दी देखते ही थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो जाता है यार? देखो, उन पर ही इतनी आँच आई पड़ी है। अगर पुलिस ही ना हो, अगर फौज में हमारे भाई लोग ना हो, हैं, आम जनता करेगी क्या? चोरी चकारी ये सब इतना चीज़ बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ बचेगा? तुमको तो अंदर ही जाके लोग मार के जाएंगे, हैं। उन्हीं को तुम इतना चोट पहुंचा रहे हो। अभी इतना ऐसी ऐसी वीडियो सामने पर आ रहे हैं। पुलिस इतनी मजबूर हो रखी है कि फिर भी लेडीज़ पुलिस ने इतनी हिम्मत दिखा रखी है। देखो, उनको तो ऑर्डर आ गया, उन्होंने तैनात होना ही है। वो भी तो किसी की घर की बेटियां हैं, किसी की बहू हैं, किसी की माँ होगी, किसी के छोटे बच्चे होंगे, कभी कुछ हो जाएगा। इतने अच्छे शहर की ऐसी खबर आ रही है। मेरे को तो इतना बुरा लग रहा था, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन भी नहीं था मेरा आज। मैंने कहा यार, अपने भाई लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए 2 शब्द तो बोलना बनता ही है। हमेशा हम अवेलेबल रहते हैं। और भू कानून की बात आई, तो भू कानून हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई बार ये वीडियो भी बना रखी है। भू कानून इसलिए ज़रूरी है कि हमारी मान्यताएं, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो बरकरार रहेगी। लोग बाहर से आके ज़मीन में अवैध वो कर रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारा भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। भू कानून आने के कारण इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भाई लोगों को इतनी चोट है, और इतने मतलब अस्पतालें भी, इतने अस्पतालों में भर्ती हुए हैं सभी लोग। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है ना। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है होने के लिए, तो लेकिन ये हमारे बहुत ही नज़दीक, हमारा हल्द्वानी शहर में ऐसा हो रखा है। तो बहुत ही, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था मेरे को। तो क्या ही जो बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं है। वीडियो देख देख के मतलब अजीब सा नहीं लग जाता है कि यार, किसी के भी फ़ोन में देख रहे हैं, कभी किसी के फ़ोन में वही, अपने फ़ोन में देखा वही, हर जगह आग, ये वो, किसी को भी ऐसे नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा तो हम क्या ही बोले, फिर सरकार ही करेगी जो भी करेगी, निर्णय, है ना। और अभी इतना सुनसानी हो रखी है हल्द्वानी में, पूरी सड़कें बंद, कर्फ्यू लगा पड़ा है। कैसे निकलेगा बाहर आदमी बताओ? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका तो स्कूल के बच्चों का हर्जा अलग, अपनी जान की फ़िक्र अलग है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, घर के खाने तक के
आदमी का कितनी मुसीबत होती है। अगर एक दिन लॉकडाउन लग जाए, एक दिन के लिए देश बंद कर दिया जाए, इधर उधर नहीं जा रहा, तो कितनी पाबंदी जैसी लगती है। कितनी एक इंसान ने जन्म ले रखा है, तो ये चीज़ क्या है, भाईचारा से रहो। कोई भी है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाईचारा से रहो अपना। मतलब ये चीज़ नहीं होता ना किसी के भी दिमाग में, एक होता ही है कि यार ये हमारा ही, वो हमारा ही, यही तो है बंटवारा टाइप का। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि घर पे ही ये बात हो गई होगी। हमारा तो अभी मैं खटीमा की हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मेरे साथ तो हल्द्वानी वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग जानते होंगे। तो इतना बुरा लग रहा है, किसी पर भी मतलब ऐसी मुसीबत ना आए, उनके बच्चों को कुछ ना हो, उनके परिवार को कुछ ना हो। मतलब एक अजीब सा नहीं हो जाता फीलिंग, अजीब सी रोने टाइप की, कि अपने यार देखो सबकी शक्लें ऐसी दिख रही है, पुलिस वालों की दिखे चाहे आम जनता की दिखे, मारी पथराव करके उनको भगाया गया। बल सबसे पहले बात तो भाई देखो, हमने पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे लिए जो रात दिन इतना खड़े हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन पर तुम पत्थर मार रहे हो, तुम इस देश में रह रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है क्या वो, हैं? तुम्हारे मतलब तुमने ये सोचना चाहिए कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो हमने इनकी सुरक्षा करनी चाहिए या इनको पत्थर मारना चाहिए। कई चीज़ें हैं ऐसी जो आदमी समझता है, और मतलब अनलिमिटेड पत्थराव हुए। बल ये नहीं कि धीरे धीरे हुए, इतने पत्थर आए कहाँ से होंगे, पहली बात तो ये है, हैं? ये तो पर क्या कहते हैं, कश्मीर जैसा हो गया है माहौल, जहाँ पथराव वहाँ भी बंद हो गया, अब यहाँ शुरू हो गया। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। अपना परिवार जैसा लगता है तो बोल दिया मैंने 2 शब्द अपनी तरफ से, जो फील कर रही थी, जो मेरे को सुबह से लग रहा था, कल परसों से देख रही हूँ माहौल इतना गंदा। जिस कोतवाली में मैं गई, जिन भाइयों से मिली, जिनकी वहाँ ड्यूटी है, जिनके चेहरे पहचान में आ रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि पुलिस को ऐसी मार खानी पड़ रही है। आम जनता जो जनता है यार, उतनी जनता में कभी दंगे हो जाते हैं तो पुलिस को सबसे पहले बुलाया जाता है। तो पुलिस जब उस दंगे में जाती है तो उनको भी नुकसान होता है, पर यहाँ तो पुलिस दंगे में फंस गई हैं। इनको बचाने के लिए कौन आया? आम जनता तो गई नहीं होगी, है ना? जब जनता घिराव में आ जाती है तो पुलिस जाती है, लेकिन पुलिस आई तो आम जनता को इतना अपनी अपनी जान की सबको फिक्र होती है। तो इसीलिए पुलिस की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये आम जनता का काम है कि पुलिस की सुरक्षा भी कैसे की जाए, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि उनको सरकारी जॉब मिली है, वो पुलिस में हैं, तो वो हमारी रक्षा करेंगे। आम जनता का भी तो फर्ज है कि वो पुलिस की रक्षा भी तो करे, तभी तो हमारा ये देश है जो वो सुरक्षित रह पाएगा। मैं ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ, सभी लोग समझदार हुए हैं आजकल। और जय हिंद जय भारत, क्या ही जो बोलें फालतू, है ना? यही है, अब सरकार करेगी निर्णय, धामी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये तो बड़ा मामला हो गया, बहुत बड़ा। अभी तो पूरे देश में, पूरे हर जगह फैल गया है ये। छोटी बात तो है नहीं कि हम कुछ बोलेंगे हमारी बात को कोई सुनेगा। बस अपनी फीलिंग रखनी हुई, अपनी बात रखनी हुई, जितना बुरा हमको लग रहा था उस हिसाब से हम ये बोल रहे हैं। और क्या ही कर सकते हैं ना, अपनी अपनी सुरक्षा करना, अपने बच्चों की सुरक्षा करना यार, सतर्क रहना। अगल बगल हर जगह देख के अपना माहौल के हिसाब से, सभी लोग समझदार हैं कि माहौल क्या है, अपने बच्चों को ऐसे ना छोड़ें। स्कूल पढ़ना तो थोड़ा लेट ही पढ़ेंगे, फिर भी इस स्टेप पे इसमें क्या होता है ना कि एक चीज़ ये भी दिमाग में आ रहा है कि देखो ऐसे में फ़ायदा भी उठाते हैं। अगल बगल किसी से, अगर तुम्हारी किसी से आपसी दुश्मनी भी होगी तो इस चीज़ में फ़ायदा उठाया जाएगा। तो सभी लोग समझदार हैं, मैं तो क्या ही बोलूँ ज़्यादा।